नमस्कार छात्रों, मैं अरविंद लोधी हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं औसत के क्रिकेट वाले क्वेश्चन, जिनको आप पढ़ते साथ ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बल्लेबाज या खिलाड़ी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से उसके औसत रनों में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक से करने के लिए सबसे पहले यही देखना होता है कि 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए, जिसकी वजह से औसत रनों में 3 रन की वृद्धि हुई, और उसको वर्तमान औसत बताना है। उसका मतलब 17वीं पारी के बाद वाला औसत वर्तमान औसत कहलाएगा। जो उसने 17वीं पारी में 87 रन बनाए हैं, उन रनों के बनाने से औसत रनों में 3 रन की वृद्धि हो गई। मतलब अगर आप समझ पा रहे हो तो 17 पारियों के लिए उसने 3-3 रन दे दिए। मतलब 17वीं तो वो सेम पारी थी, मतलब 16 पारी के लिए उसने 3-3 रन ज़्यादा बनाए। और कितने ज़्यादा बनाए? 16 का 3 गुना 48। 16 का 3 गुना 48। तो ये 48 अगर हम 87 में से घटा देंगे तो उसका बढ़ा हुआ औसत अर्थात 17वीं पारी के बाद वाला औसत निकलेगा। जी हाँ, 87 में से आपको 48 घटाना है, तो उसका जो बड़ा वाला औसत है वो निकलेगा, जो कि कितना हो जाएगा? 39 रन। जी हाँ, जो कि हो जाएगा 39 रन। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका वर्तमान औसत। अगर इसी प्रश्न में हमसे पुराना औसत पूछा होता, पुराना औसत पूछा होता, या फिर पुराना कहने का मतलब 16वीं पारी के बाद वाला औसत, 16वीं पारी के बाद वाला औसत, तब हम क्या करते? देखिए यहाँ पर 87 रन बनाए हुए हैं उसने 17वीं पारी में, 87 रन 17वीं पारी में बनाए हुए हैं, और हमसे पूछ रहा है 16वीं पारी के बाद वाला औसत, मतलब पुराना। और औसत रनों में 17वीं पारी की वजह से 3 रनों की वृद्धि हुई है, मतलब जो पुराना औसत है वो घटा हुआ आएगा। तो जो 87 रन है हम वो लिख लेते हैं, जो 17वीं पारी में वह बना चुका है। तो अगर आप ध्यान दें तो उसने 3-3 रन ज़्यादा बनाए हुए। कितनी पारियों में? 17 पारियों में। तो 17 का 3 गुना 51, ये इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर जो उसका पुराना औसत होगा दोस्तों, वो हो जाएगा 36। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये 16-48 इसलिए घटाए हुए हैं क्योंकि उसने 16 पारियों के लिए 3-3 रन ज्यादा कर दिए 17वीं पारी में 87 रन बना के। तो अगर हम ये 48 घटा देंगे तो उसका कौन सा औसत आ जाएगा? वर्तमान औसत आ जाएगा, जो कि बढ़ा हुआ आएगा। और यहां पर अगर हमको पुराना या 16वीं पारी के बाद वाला औसत पूछा है तो हम 17 पारियों के ही वो 3-3 रन घटा देंगे, जो कि उसने औसत रनों से ज्यादा बनाए हुए हैं। क्लियर है? कितने घटाएंगे? 51। तो ये 36 आ गया हमारा पुराना औसत, और इसी क्वेश्चन में आ गया वर्तमान का या नया औसत 39। चलिए छात्रों, इसी में हमारा अगला क्वेश्चन है। क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 16वीं पारी में 60 रन बनाता है, जिससे उसका औसत रन 3 रन बढ़ जाता है। किसकी वजह से? 16वीं पारी में 60 रन बनाने की वजह से। अर्थात 16वीं पारी में उसने जो पुराना औसत था उसके बराबर तो रन बनाए ही हुए हैं, इतने ज़्यादा और रन बनाए हैं कि वह सभी पारियों को 3-3 रन दे सकता है। मतलब औसत रन में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो उसका 15वीं पारी के बाद, 15वीं पारी मतलब पुराना औसत पूछा जा रहा है, बढ़ने के पहले वाला औसत कितना होगा? तो हमें करना क्या है छात्रों? वही 60 लिखना है, जो कि उसने 16वीं पारी में रन बनाए हुए हैं। ये ज्यादा वाले रन हैं, और ये 60 रनों में 3-3 रन सभी पारियों के एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि उसने सभी पारियों को 3-3 रन ज्यादा दे दिए। तो 16 पारियों के लिए उसने कितने रन ज्यादा बनाए हुए हैं? 3-3 रन। तो 16 48, 60 में से 48 घटाने पर जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? हमारा पुराना औसत होगा, या फिर 15वीं पारी के बाद वाला औसत होगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता हमसे नया औसत या वर्तमान औसत, तो हम उसमें जो 16वीं पारी है उसके रन छोड़ देंगे, बाकी 15 पारियों के एक्स्ट्रा वाले रन घटा देंगे, जो कि उसने 3-3 रन 15 पारियों के लिए बनाए हुए हैं या अधिक बनाए हुए हैं, तभी तो औसत बढ़ा ना। तो 15-45 इसमें से घटा देंगे, और उसका जो नया वाला औसत आ जाएगा वो कितना होगा? 15 हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहां से ये क्रॉस चेक भी हो गया कि जो उसका पुराना औसत है वो 12 आ रहा है, जो उसका नया औसत है उसमें कितने की वृद्धि हो गई? 3 रनों की वृद्धि हो गई। क्लियर है? और आगे देखते हैं हम एक और क्वेश्चन इसी में। छात्रों, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में। एक बल्लेबाज का 11वीं पारी तक कुछ औसत रन है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसकी वजह से औसत रनों में 5 रन की कमी हो जाती है। तो उसका वर्तमान एवं पुराना औसत क्या होगा? तो देखें छात्र, जो हमने इसके पहले क्वेश्चन किए हुए थे वो औसत रन में वृद्धि वाले थे, और जो ये वाला क्वेश्चन है वो औसत रनों में कमी वाला है। ठीक है, तो 11वीं पारी तक उसका कुछ औसत था। ठीक है, 12वीं पारी में उसने जैसे ही 90 रन बनाए
तो इसकी वजह से औसत रनों में 5 रन की कमी हो गई। औसत रनों में 5 रन की कमी हो जाती है तो उसका वर्तमान औसत हमारे लिए बताना है। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हुए हैं? 90। और ये 90 बनाने की वजह से औसत रनों में 5 रन की कमी हो जाती है। तो उसका अगर वर्तमान औसत पूछा जा रहा है तो कमी वाला आएगा, जो कि कम हो चुका है। तो यहां से हमें क्या करना है कि जो 5 रन उसने 11 पारियों के लिए कम बनाए, 5 रन 5 5 5 5 रन 11 पारियों के लिए कम बनाए, तो अगर हम इसमें 11 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 55। और ये 55 अभी तक हम घटा रहे थे क्योंकि औसत रनों में वृद्धि हो रही थी। किसकी वजह से? जो पारी में लेटेस्ट पारी में रन बनाने की वजह से। लेकिन इस क्वेश्चन में जो लेटेस्ट पारी है या लास्ट पारी है उसमें रन बनाने की वजह से औसत रनों में कमी हो रही है। अर्थात इसने 11 पारियों के लिए 5-5 रन कम बनाए, मतलब 55 टोटल कम रन बनाए। तो इसमें ये अब इस वाले नंबर हम जोड़ेंगे तो 55 जोड़ने से कितना हो जाएगा? 145। तो उसका जो वर्तमान औसत है वो कितना आ चुका है? 145। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता कि उसका पुराना औसत क्या होगा, अर्थात कौन सा? बड़ा वाला औसत, ये कम हुआ है तो कम वाला ही आया। तो ये जो 12वीं पारी या लेटेस्ट पारी में उसने रन बनाए हैं उसमें से हम स्वयं 12वीं पारी के तक रन घटा देंगे जो औसत उसने कम बनाए हुए हैं। 12वीं पारी या 12 पारियों में वह 5 रन के हिसाब से कम रन बनाएगा तो टोटल कितने होंगे? 60। क्लियर है? तो यहां से जो 12 60 रन हैं ये वाले इसमें जोड़ देंगे क्योंकि उसने 12 पारियों के लिए 5-5 रन कम बनाए। तो उसका जो पुराना औसत है वो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, है ना? तो देखें यहां से ये कमी इसमें शो हो रही है। ये नया वाला औसत है, वर्तमान औसत है। और ये कौन सा औसत है छात्रों? ये पुराना वाला औसत है। तो पुराना औसत कितना था? ठीक है, पुराना औसत कितना था? 150। ठीक है, और नया कितना आया है? 145। तो यहां से ये कमी हो गई 5 रनों की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपके लिए समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्रिकेट के अगले क्वेश्चन में छात्रों हमारा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियों का औसत 62 रन था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि जिससे उसके औसत रनों में 4 रन की वृद्धि हो जाए? ठीक है, तो 5 पारियों का जो औसत है छात्रों वो कितना है? 62 है। उसे अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे कि उसके औसत रनों में 4 रन की वृद्धि हो जाए? तो उसके लिए जो 62 रन है वो तो बनाने ही होंगे क्योंकि वो तो पुराना औसत है। और उसे कितने नए रन और बनाने होंगे ये हमको देखना है। तो 6वीं पारी में उसे 6 गुणा 4, क्योंकि 4 रन उसे अधिक बनाने हैं सभी 6 पारियों के लिए। तो कितने रन हो जाएंगे छात्रों? यहाँ से 24 रन उसे अधिक बनाने होंगे, वो 62 पुराने। और इन दोनों को ऐड कर देने पर हमारे लिए कौन से रन आ जाएंगे? 6वीं पारी में बनाए हुए रन। तो ये 4 और 2 6, 6 और 2 8। तो उसे कितने रन बनाने होंगे टोटल? 86। उसे 86 रन बनाने होंगे क्योंकि 5वीं पारियों का औसत तो 62 है और जो 62 रन है वो तो बनाने ही होंगे। साथ में जो 4 रनों में औसत रनों में 4 रन की वृद्धि हो रही है कितनी पारियों में? 6 पारियों में। तो 6 पारियों के लिए उसे 4 रन अधिक बनाने होंगे। इस तरीके से टोटल कितने रन हो जाएंगे? 24 रन। और 24 उसे औसत में वृद्धि करने के लिए रन और पुराने औसत को मेंटेन करने के लिए 62 रन। इस तरीके से इन दोनों को जोड़ देने से जो आंसर निकल के आएगा वो होगा 86। क्लियर है? तो उसे 6वीं पारी या अगली पारी में कुल 86 रन बनाने होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम क्रिकेट से रिलेटेड। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 60 है, तब वह 11 पारियों में 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 62 हो जाए? मतलब 60 से 62 2 रन की वृद्धि हो जाए। इसका मतलब उसे जो 10 पारियों का औसत रन 60 है वो तो 60 रन तो बनाने ही होंगे क्योंकि वो तो पुराना औसत है। साथ ही साथ उसे 2 रन अधिक बनाने होंगे सभी पारियों के लिए। तो प्लस 11 पारियों में 2 के हिसाब से वो टोटल कितने रन अधिक बनाएगा? 22। तो 11 पारियों के लिए 2 रन हो जाएंगे, है ना। और जो पुराना औसत है वो 60 है, तो 60 में हम 22 जोड़ देंगे तो यहां से आ जाएगा 82 रन। इसका मतलब उसे 11वीं पारी में कुल 82 रन बनाने होंगे जिससे कि उसके औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात जो औसत रन होंगे, औसत रनों की संख्या होगी वो 62 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपके लिए कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक।